हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के चैप्टर 7 की एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 8 है x अपॉन में x-1 का होल स्क्वायर इंटू में x+2। इसको हमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है पार्शियल फ्रैक्शन से। तो पार्शियल फ्रैक्शन से इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए क्या चेक करते हैं कि न्यूमरेटर की डिग्री क्या है और डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है। तो न्यूमरेटर की डिग्री तो 1 है और डिनोमिनेटर की डिग्री यहाँ पे x², यहाँ पे x मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x³ आएगा, यानी डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है। तो 1 इज लेस देन 3, यानी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम है। तो क्या होगा, मतलब क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब हमें इसको डिवाइड करने की ज़रूरत तो नहीं है। ठीक है, अब प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब ये चेक करते हैं कि ये दोनों फैक्टर में दिए हुए हैं और ये लीनियर ए का स्क्वायर है और ये तो लीनियर है। ठीक है, तो जब ऐसे दिया हो, ए का स्क्वायर दिया हो, तो हम लोग उसको कैसे ब्रेक करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से? इसको इस तरह ब्रेक करते हैं। एक बार लिखेंगे a अपॉन में x-1, ये एक हो गया। फिर दूसरी बार लिखेंगे b अपॉन में x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक बार 1 पावर लेंगे, एक बार 2 पावर लेंगे, और तीसरी में एक बार क्या है x+2, c अपॉन में x+2। ठीक है, जब ऐसे दिया हो तो इसको ऐसे ब्रेक करते हैं। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन से। ठीक है, अभी ये मतलब आप ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे x आ जाएगा, यहाँ पे a x-1 x+2 प्लस b x+2 प्लस c x-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और डिनोमिनेटर में तो यही आएगा x-1 का होल स्क्वायर x+2, जो इससे कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करो, या तो आप लोग कोफिशिएंट को कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लो, नहीं तो यहाँ पे शॉर्टकट लगा दो। तो शॉर्टकट लगाने के लिए क्या करेंगे, एक बार पुट करेंगे x-1 है ना, तो एक बार पुट करेंगे x=1। तो x=1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 - 1 0 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 1 - 1 0 हो जाएगा, और यहाँ पे b और 1 + 2 क्या हो जाएगा 3, यानी b क्या आ जाएगा 1/3। एक बार पुट करो, x+2 है ना, तो एक बार पुट कर दो x=-2। तो जब x=-2 पुट करोगे तो यहाँ पे तो -2 आ जाएगा, यहाँ पे -2 + 2 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी -2 + 2 0 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 - 1 -3 हो जाएगा, और -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पे 9c, यानी c आ जाएगा -2/9। अब क्या करें, अब कोई दूसरा तो बचा नहीं। अब हम क्या करें, तो अब हमें कोफिशिएंट को कंपेयर करना पड़ेगा ए की वैल्यू निकालने के लिए। तो ए में क्या है, x इंटू एक्स क्या होगा x², यानी x² का कोफिशिएंट क्या है a। तो x² किसका कोफिशिएंट है a का, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है 0, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट 0 है, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ पे तो है नहीं, और इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या आएगा c, तो +c, यानी a आ जाएगा -c। ठीक है, तो -c यानी माइनस इंटू सी की वैल्यू क्या है -2/9, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी सी की ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/9। ठीक है, तो अब ए बी सी की वैल्यू निकल गई, ये ले जाके यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पुट करो, पुट करते ए की वैल्यू क्या है 2/9 x-1, बी की वैल्यू 1/3 x-1 का होल स्क्वायर, सी के वैल्यू -2/9, तो प्लस माइनस माइनस हो गया 2/9 x+2। अब इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो जब इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो
तो सबसे पहले इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ये 2/9 कांस्टेंट है तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x - 1 dx। यहाँ पे भी 1/3 कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लो। तो यहाँ पे 1/3 1/x - 1 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। यहाँ पे 2/9 कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लो। तो यहाँ पे 1/x + 2 का dx, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दो। x - 1 लीनियर है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod x। तो 1/x - 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod में x - 1, ठीक है। अब ये भी तो x - 1 भी लीनियर है तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x - 1। इसको ऊपर ले जाओगी तो x - 1 की पावर -2 हो जाएगा। फिर इसको x⁴n के फॉर्मूले से इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, x - 1 की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1। तो -2 + 1 क्या आ जाएगा, -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -1। तो ये माइनस का इस प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये x - 1 टू दी पावर -1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अपॉन में x - 1, ठीक है। तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। और इसका -2/9 x + 2 लीनियर है तो 1/x का इंटीग्रेशन log mod x। तो 1/x + 2 का इंटीग्रेशन log mod में x + 2 प्लस कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। हमने तीनों का कांस्टेंट एक में मिला के c लिख दिया है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।